अगर समस्त शास्त्र समस्त ग्रंथ सबका एक रस रूप देखना हो तो श्रीमद् भगवत गीता में वो आपको मिल जाएगा। रामचरितमानस में भी जो ज्ञान अभिसंचित है, वाल्मीकि रामायण में भी जो ज्ञान अभिसंचित है, श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान अभिसंचित है, सबका सार गीता में आपको प्राप्त हो जाएगा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र गीता सब ज्ञान देने में सक्षम है। आज सुबह ही मैं कहीं सुन रहा था, कोई बालक कह रहे थे कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लोग बाग ये नहीं जानते कि गीता जयंती कब होती है, पर ये जरूर जानते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है। ये जरूर जानते हैं कि न्यू ईयर जनवरी की पहले वीक में होता है। अंग्रेजी जो भी उत्सव है उनके बारे में हमको सब पता। अभी नया नया और शुरू हुआ है हेलोइन, उसमें लोग भूत प्रेत बनते हैं और फिर घूमते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा है कि गलत काम करोगे तो मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। वेस्टर्न कल्चर में तो एक दिन प्रेत बन के ही देखते हैं लोग, बन के घूमते हैं, वो उनका उत्सव है। वो भारत में भी शुरू हो गया है, भारत में भी लोग उसको करने लग गए। सबसे बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमारे स्कूलों को। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं अपने स्कूल से बहुत प्रेम करता हूं। अभी वहां के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट भी बन के जाऊंगा। लेकिन एक बात आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और सब लोग अब बैठ जाओ, कोई भी इधर उधर ना घूमे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कथाक्रम में। हमारे स्कूलों में बढ़ चढ़ कर करके वेस्टर्न कल्चर के प्रोग्राम्स को मनाया जाता है, पर गीता जयंती का उत्सव नहीं मन रहा होगा आज स्कूलों में। सारे स्कूलों में क्रिसमस की तैयारी होती है, और तैयारी ऐसी नहीं होती है। 15 दिन पहले से बच्चों से कहा जाता है चार्ट बना के लाओ, डायग्राम्स बना के लाओ, ये बना के लाओ, क्रिसमस की तैयारियां करो, बाहर फॉन्ट्स बनाओ, मैरी क्रिसमस। बच्चे जो हैं वो रेड कलर के कैप पहन के आएंगे, फिर एक टीचर सेंटा क्लॉज बन करके आएगा, वो सारी क्लासेस में जाएगा। अब बचपन से बच्चों ने वो देखा है तो वो कैसे भूल जाएंगे। इसमें एक कारण और है हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करते हैं। आप कभी हमारे बगल में एक देश है नेपाल, वहां गए हैं? नेपाल में जाइए, नेपाल में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं पालन होता। वहां आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आज क्या है, तो वो तिथि बताएगा, आज ये तिथि है, आज ये मास चल रहा है। आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 11 जनवरी को आता है या आदि, वो अपने तिथि के अनुसार बनाएगा। श्रावण कृष्ण नवमी ऐसे बोलेंगे नेपाल के लोग। नेपाल में जाके आप गाड़ियों के प्लेट नंबर भी पढ़ोगे तो हिंदी में ही संख्या लिखी होती है वहां पर। हम लोग किस बात की आजादी मानते हैं अपनी, कि हम आजाद हो गए। हम आज तक तो वही सब पालन कर रहे हैं जो अंग्रेज देके गए। अब गीता जयंती हर दिन हर वर्ष बदलती है। क्यों? क्योंकि वो दिन के आधार पर नहीं, तिथि के आधार पर है। अब तिथि जानते होंगे तो बच्चों को पता होगा ना। लेकिन हमारी प्रार्थना है, माता पिता तो आजकल भोले हो गए बेचारे, वो तो नहीं बदलाव कर सकते बच्चों में, पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने अनुभव किया है स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज का बच्चों पर। अभी एक जलंधर नहीं, लुधियाना का एक स्कूल था, उस स्कूल के सारे बच्चों को टूर पर लेके आए वृंदावन, और वृंदावन लेकर के आए, पूरे रास्ता कथा सुनाते लाए, कीर्तन सुनाते लाए, वृंदावन में लाकर के संतों के दर्शन कराए। हमारे पास भी लेके आए बच्चों को, देख करके अच्छा लगा। ऐसे परिवर्तन जब स्कूल्स में होते हैं ना, तब मैंने ये अनुभव किया कि माता पिता का शिक्षा देना, माता पिता का पढ़ाई कराना, माता पिता का रोकना टोकना या व्यवस्थाएं संभलवाना, उसका प्रभाव जितना बच्चे पर पड़ता है उससे कई गुना ज्यादा स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका पड़ता है।
विदेशों में आप जाके अनुभव करो, वहां पर जो एनआरआईज बसे हुए हैं वो अपने बच्चों को खूब प्रयास करते हैं कि ये हिंदी बोलें। वो बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, घर में सब हिंदी की सब चर्चा होगी, कथाएं सुनेंगे, मंदिर जाएंगे, सब क्रिया होती। विदेशों में इसलिए ज्यादा आध्यात्म को लोग मानते हैं क्योंकि वहां पर अभाव है ना। भारत में तो आपको हर 10 कदम पे एक मंदिर मिल जाएगा, भारत में तो हर दूसरी गली में कथा होती मिल जाती है। विदेशों में अभाव है, इसलिए विदेश में रह रहे बसे हुए लोग, उनको पता चले कि कोई कथा होने वाली है तो वो लोग आते हैं। क्यों? बहुत कम होती है वहां पर, मंदिर बहुत कम है, इसीलिए वहां अभाव के कारण लोग बाग धर्म का पालन करते हैं। पर फिर भी वहां बसे हुए लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिगड़ जाते हैं, पर अगर हमसे पूछें, हम तो बहुत जाते रहते हैं, तो 75-80% हिंदू वासियों के बच्चे वो हिंदी नहीं बोलते, जबकि बचपन से हिंदी सुनते आए हैं। वे लोग कल्चर का पालन नहीं करते, जबकि बचपन से सब देखते आए हैं। इसका मतलब क्या है कि घर की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, विद्यालय और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इनका प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों पर। आज गीता जयंती है, यही क्रिसमस होता, यही न्यू ईयर होता, पूरे देश की छुट्टी होती। एयरपोर्ट अभी से सजने शुरू हो गए होंगे, अगर देखना जाकर के आप, दिल्ली का, मुंबई का, कलकत्ता का, बड़े बड़े एयरपोर्ट, वहां पर बाहर अभी से ही गुलाबी गुलाबी तैयारियां हो गई होंगी, मैरी क्रिसमस लिखा होगा, जबकि अभी बहुत दिन है। हमारा भी दुर्भाग्य कि हमको भी पता है कि वो 25 को ही होगा, ये नहीं पता कि 25 तारीख को तुलसी दिवस भी हो, सबसे बड़ा दिन माना जाता है। हम लोग फिर 15 अगस्त को झंडा फहरा के इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम धोती ही पहनते हैं, हम कुर्ता ही पहनते हैं, हम बगलबंदी ही पहनते हैं, हम खेलने जाएं, डोलने जाएं, विदेश जाएं, अपने देश में रहें, ऐसे ही रहते हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि हमने अपने कल्चर के वेशभूषा अभी तक नहीं छोड़ी, अभी भी उसका पालन कर रहे हैं। भले ही ऊपर कोट पहन लेते हैं, भले ही ऊपर स्टॉल डाल लेते हैं, भले ही वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजें पहन लें, पर भीतर तो धोती ही है। ये धोती हमारी राष्ट्रीय वेशभूषा है, भारत की वेशभूषा है। दुर्भाग्य से आजकल के भारतीय लोग धोती वाले को देख करके भी हंस जाते हैं, ये क्या पहन रखा है। हम बाइक चलाते हैं, वो भी धोती पहन के चलाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती पहन के ही खेलते हैं। हमारी व्यवस्था पूरी परिवर्तित कर दी गई और हम गौरव से कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे 2 नेत्र हैं, रामचरितमानस और गीता। आज गीता की अद्भुत प्रादुर्भाव दिवस है आज, लोगों को नहीं पता उसके बारे में। तो हमारी प्रार्थना है, जितने भी, अगर यहां कोई टीचर बैठे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं भारत के, क्योंकि कॉलेज में भी परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं कई कॉलेज के सेमिनार्स में, लेक्चर देने, वहां भी बच्चे, अब निर्माण तो स्कूल में ही होता है, वहां परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ ना भी करें, कम से कम हमारे स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हो जाएं कि कम से कम गीता जयंती, ऐसे उत्सवों को तो श्रेष्ठ मन। आप देखो, दशहरा लोग मनाते हैं, रामनवमी लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी लोग मनाते हैं, वह सब मनाना, आप ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हो, आप विजयदशमी उत्सव मना रहे हो, आदि आदि मना रहे हो, पर इन सब को मनाने का कारण क्या है? वो तो गीता में लिखा है ना, उसका उत्सव तो मनाना आवश्यक है। एक प्रकार से यदि मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। गीता जयंती का मतलब किसी ग्रंथ की जयंती नहीं है, गीता जयंती मतलब शब्द रूपी कृष्ण की जयंती है। हम लोग जन्माष्टमी के दिन
श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण प्रकट हुए, पर आज के दिन श्री कृष्ण की वाणी प्रकट हुई, वांग में श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए हमारी प्रार्थना है वो दिन अद्भुत लगे जिस दिन भारत के एयरपोर्ट, भारत के रेलवे स्टेशन, भारत के मॉल्स, अभी मॉल में चले जाओ शॉपिंग, जहां से कपड़े पहन पहन के आप बैठे हो, जहां से वो भी सज रहे होंगे क्रिसमस के, वहां सेंटा क्लूज दौड़ रहे होंगे वहां पे सेल चल रही होगी 50% ऑफ। आदमी का कैसे भी करके रुझान क्रिसमस पे बनेगा ही बनेगा। यही चीज गीता जयंती पे करो, उस दिन सेल लगा दो कि आज भाई सेल होगी, क्यों, आज गीता जयंती है। अपने आप बनेगा ना क्रेज लोगों का कि भाई गीता जयंती कब। चलो ना मानने वाले धर्म अध्यात्म को वो इसी प्रकार से गीता जी को जानेंगे। बहुत कुछ है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, पर हमारे यहां भारत में तो नारेबाजी पे विश्वास है सब लोगों का, अनशन पे विश्वास है, कैसे भी लाइमलाइट में आने चाहिए बस। व्यवस्था बदलवाने के लिए कोई आगे नहीं आता। और हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय तो कथा है। मैं तो कभी बाहर की चर्चा करता ही नहीं मंच से, पर आज सुबह से मैं मौन ही था। मैं बस मौन ही रहता हूं। कथा के बाद भी कई लोग बोलते हैं बोल क्यों नहीं रहे। परसों तो एक मैया मुझसे बोली ऐसे तो मत करो, हम राधे राधे बोल रहे। मैंने कहा मैया मेरा मौन रहता कथा के बाद। सुबह से यही सोच रहा था, आज गीता जयंती के सारे उत्सव केवल संतों के यहां मन रहे होंगे, केवल आश्रमों में मन रहे होंगे, केवल जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो कथा वक्ता आदि हैं, इनके यहां मन रहे होंगे। इस विश्व की जिसने रक्षा की, उनका उत्सव केवल संतों के यहां मन रहा है, विश्व में नहीं मन रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माता पिताओं से तो नहीं कह सकते, नहीं बदलेंगे माता पिता, वो बेचारी अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं कोशिश। परिवर्तन तो स्कूलों से ही हो सकता है। यदि वहां की व्यवस्था में, वहां के, हम ये भी नहीं कह रहे गीता पढ़ाओ स्कूलों में, बच्चों की थोड़ी इच्छा तो जागृत करवाओ, उनकी थोड़ी लगन तो लगवाओ गीता से। वो कैसे होगा? ऐसे ही करना पड़ेगा। अब होता है गीता जयंती पर बहुत स्कूलों में होता है, पर सब में नहीं होता। क्रिसमस सब जगह होता है, न्यू ईयर सब जगह होता है, गीता जयंती भी सब जगह हो। हमने अभी अभी एक ग्रंथ मंगाया, गीता प्रबोधिनी। मंच पर बैठते ही मुझे याद आया स्वामी श्री राम सुखदास जी, जिन्होंने इस पृथ्वी को पवित्र किया, इस भूमि को पवित्र किया, जहां बैठ के आप कथा सुन रहे हो। यहीं विराजते थे महाराज जी, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, सबको याद होगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ये गीता भवन में यही इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ करके महाराज जी ने साधना की। उनके द्वारा, आज हम पहली बार मंच से कह रहे हैं, उनके द्वारा लिखित मतलब भगवत गीता का एक तो सीधा अर्थ, और फिर उसके बाद स्वामी जी का जो उसके प्रति भाव है, दृष्टिकोण है, अगर वो सूक्ष्म रूप में देखना हो तो आप गीता प्रबोधिनी, गीता प्रेस गोरखपुर की आज ही खरीदिएगा। आज गीता जयंती है, और खरीदने के बाद नित्य 4 श्लोकों का अर्थ पढ़िए। श्लोक का सीधा अर्थ, और फिर स्वामी जी की भावना क्या है उस श्लोक के प्रति। आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हम वैसे गीता प्रवचन करते नहीं, लेकिन कभी कभी गीता जी का आश्रय लेकर के कथाओं में कई भाव कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक श्लोक ऐसे हैं जो वैसे तो पूरी गीता ही करणीय है, अपने जीवन में उतारने योग्य है, परंतु 2 युगल श्लोक हैं भगवत गीता में। युगल श्लोक बोले तो मतलब एक बोलेगा तो दूसरा संग में बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे। और उस श्लोक का इतना सुंदर अर्थ है, सब लोग मेरे साथ में, अब बोल तो कैसे पाओगे, याद तो होंगे नहीं, पर हम ही बोल देते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस
संगस्तेषुपजायते संजात संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। भगवान ये श्लोक पता है कैसा श्लोक है? हर व्यक्ति को अपने वॉलपेपर पे, अपने फोन के वॉलपेपर पे श्लोक लिख के रखना चाहिए। वॉलपेपर लगाओ इस श्लोक का, अपने फोन का जो कवर होता है उस पर पीछे लिखो, नित्य इस श्लोक को देखो। भगवान आपको नाश से, विनाश से बचने का कारण बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं व्यक्ति के सर्वनाश का कारण क्या है, ये पूरा भगवान ने एक साइकिल बताई है इन दो श्लोकों में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यायतो विषयाम पुंस, हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? सब लोग इधर देखिएगा और जो सो गए उनको उठा दीजिएगा। हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? जैसे ही हम विषय का ध्यान करते हैं। विषय का मतलब, मान लीजिए आप पीते नहीं हैं, आप खाते नहीं हैं, आप कुछ गलत करते नहीं हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कभी पी के देखूंगा होता क्या है। ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन आपने ध्यान किया, ध्यायतो विषयाम पुंस, मेरे सारे मित्र धुआं उड़ाते हैं, एक बार मैं भी तो देखूं। अब आपने किया नहीं है, वो केवल सोचा है। भगवान कहते हैं जैसे ही आपके ध्यान में विषय आता है, बीजारोपण उसी समय हो जाता है। अब वही लेके जाएगा आपको विनाश तक। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषय का ध्यान करने से उसमें संग करने की इच्छा प्रकट होती है। उसको भोगने की इच्छा कहां से प्रकट हो जाती है? हमने सुना है मदिरा बहुत कड़वी होती है, लेकिन व्यक्ति कितने चाव से पीता उसको। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसने ध्यान किया था। ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषय का ध्यान करते ही वो ध्यान ही एक दिन उसके संग तक ले जाएगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। अब देखो यहां बहुत सारे उत्तर मिलेंगे आपको। भगवत गीता अद्भुत है। जैसे ही आप संग करने के लिए जाएंगे, मतलब पहले तो आपने विषय का ध्यान किया, अब विषय भोगने के लिए जब आप तत्पर हुए और विषय को भोग लिया, तो वही विषय भोग से आपके भीतर एक दुर्गुण प्रकट हो जाएगा, काम। क्या प्रकट होगा? काम। व्यक्ति के अंदर उत्ताल काम यदि है तो निश्चित है कि वो बहुत भोग भोगता है, बहुत विषय भोग रखे हैं उसने, इसलिए उसके अंदर काम प्रचंड रूप धारण करके है। विषय का ध्यान करते हैं तो ध्यान से भोगने की इच्छा होती है, और विषय जब हम भोग लेते हैं तो विषय भोग से हमारे भीतर काम उत्पन्न होता है। और काम जब आता है तो अपने प्रिय मित्र को संग लेकर के आता है। काम के प्रिय मित्र का नाम क्या है? अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। काम जो है ना, वो दिखता नहीं मानव का। किसी किसी को ही पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर काम है, लेकिन काम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारे सबके मुंह पे दिख जाता है, और उसका नाम क्या है? कामात् क्रोधो विजायते। अगर व्यक्ति के अंदर अति से ज्यादा क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसके भीतर काम है। काम के मित्र का नाम है क्रोध। काम जहां जाता है वहां क्रोध को, काम स्वयं तो छुपा रहता है। आपको ऐसा देखने में लगे, ओहो ये तो बड़ा साधु पुरुष है, बड़ा सीधा व्यक्ति है, ये तो बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा शांत व्यक्ति है, लेकिन काम उसके भीतर विद्यमान है। वो कैसे पता चलेगा? उसके क्रोध से। जब क्रोध आता है तो प्रचंड रूप धारण कर लेता है। तो निश्चित है कि आप अपने क्रोध से यह भी बता रहे हैं कि आपके चित्त में काम भी है। कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह।
क्रोध से क्या आता है? सम्मोह। एक तो होता है मोह और एक होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब प्रकट मोह, भयंकर मोह। आज हम कथा के प्रारंभ में ही नीम खिला रहे हैं आपको। बहुत 4 दिन आते रसगुल्ला ही खा रहे, आज हम नीम खिला रहे। रसगुल्ला अच्छा तो होता है, पर बहुत खाओगे तो शुगर हो जाएगी, और शुगर अगर हो गई ना तो फिर जरा सा घाव भी भरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आज कड़वी नीम खाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी नीम खिलाई अर्जुन को। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह अत्यंत प्रकट मोह हो जाता है। और मोह से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह से क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहां कथा सुन रहे हैं, कथा में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, पर जीवन में आपके ऐसी घटना घटी, उस घटना में आज कथा में दिया गया उत्तर ही काम आने वाला था, पर आपको उस समय वो याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके भीतर सम्मोह है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है, पर जरूरत समय पर ज्ञान जो सुना है वो काम आ जाना ये बड़ी बात है। वो काम नहीं आता, लोग भूल जाते हैं। जब जीवन की परिस्थिति डामाडोल होती है, उस समय कथा में सुना गया ज्ञान काम आना चाहिए, पर जब स्थिति डामाडोल होती है तो उस समय हम ज्ञान ही भूल जाते हैं, क्या सुना था हमने कथा में। और ये किस कारण से होता है? सम्मोह जब होता है चित्त में तो स्मृति भ्रंशात, स्मृति चली जाती है हमारी, जरूरत पड़ने पर नहीं आएगा काम। अच्छा एक बात बताइए, क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण उसने गलत किया? पता था, ज्ञान था, पर लागू नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं, स्वयं धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कौरवों के पिताजी, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। ये धर्म को जानते हुए भी उसको, क्या मांस खाने वाले लोगों को नहीं पता कि ये गलत है? क्या मांस खाने वाले लोगों को यह नहीं पता कि इसको हम किसी जीव को खा रहे हैं, किसी व्यक्ति के मृतक लाश को हम लोग प्लेट पर परोस करके पा रहे हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, ज्ञान है, पर ज्ञान का बुद्धि में स्थित होना और आपके व्यवहार में स्थित होना यह आवश्यक होता है। और यह तभी होता है जब सम्मोह चित्त में ना हो। गीता सामान्य नहीं है, गीता साधारण सी किताब नहीं है। अपने जीवन को ऐसे पलटने की सामर्थ्य रखती है गीता। एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक स्थिति का उत्तर गीता में। भगवान कह रहे हैं ज्ञान सबको है, सबको पता है, पर उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? मदिरा पीने वाले को नहीं पता कि यह गलत है, बुरा नहीं मानिएगा, पर हर गलत करने वाले को पता होता है कि मैंने जो किया वो गलत था। सबको पता होता है। ज्ञान सबको था, तो फिर लागू क्यों नहीं कर पाए? भगवान कहते हैं बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होते ही उसका सर्व जीवन का सर्वनाश हो जाता है। कहां से शुरू हुई थी कथा? ध्यायतो विषयाम पुंस। विषय का हमने ध्यान किया, वही ध्यान हमको संग की ओर ले गया। संग से हमारे अंदर काम प्रकट हुआ, काम से हमारे अंदर क्रोध प्रकट हुआ, क्रोध से हमारे अंदर सम्मोह प्रकट हुआ, सम्मोह से मिले हुए ज्ञान की स्मृति चली गई, और स्मृति जाती बुद्धि नाश हो गई, और बुद्धि नाश होती हमारा नाश हो गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? ठाकुर जी ने अपने नाश को बचाने का पूरा कारण बता दिया भगवत गीता में, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे।
कथा केवल सुननी नहीं है, वो आपकी स्मृति में। और हम एक बात बताएं आपको, आपका मन किस स्थिति में है इसका पैरामीटर अगर है तो वो है आपके स्वप्न। आप स्वप्न में क्या देखते हो, आपको स्वप्न में क्या दिखता है? एकांत में बैठते हो तो आपकी क्या विचारधाराएं चलती हैं? आप नेत्र बंद करते हैं तो कैसा दृश्य दिखता है? यह आपकी मन की स्थिति बताता है। स्वप्न सामान्य चीज नहीं है। स्वप्न में यदि वो दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए तो यह आपके चित्त की स्थिति बता रहा है। आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, अधिकतर लोगों को कहते सुना गया स्वप्न में भूत ही दिखते हैं, स्वप्न में सांप ही दिख रहे हैं, स्वप्न में प्रेत ही दिख रहे हैं, स्वप्न में शादियां दिख रही हैं, स्वप्न में मरे हुए लोग दिख रहे हैं। कभी ठाकुर जी क्यों नहीं दिखते? आपकी मन की स्थिति है स्वप्न। आपका आंतरिक मन कैसा है? इसलिए भैया गीता में भगवान कह रहे हैं तन संवारना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक मन को संवारना है। और मन को संवारने के लिए आपको अपना ध्यान संभालना पड़ेगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः। विषय सब लोग जानते हैं। विषय किसको कहते हैं? हर वो वस्तु जिससे भोग भोगते हैं, हर वो वस्तु जिससे संसार के सारे भोग भोगे जाते हैं, वो सब विषय कहलाते हैं। हर वो वस्तु जिससे आप अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने सनातन भाव से, अपने भगवत भाव से दूर होते हो, वो सारी विषय वस्तु कहलाई जाती। उसका ध्यान भी नहीं करना है, कितना कठिन काम है। क्योंकि विषय का ध्यान ही आपको नाश की ओर ले जाएगा। और यदि आपके अंदर क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, किसी के जरा से दो शब्द कहने पर मचल जाते हो, बिखर जाते हो, उछल जाते हो, तो आप यही समझ ली ना, ये जो साइकिल ठाकुर जी बता रहे इसी में बीच में ही हो आप। एक स्वरूप बन जाता है। कथा करते करते मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं कोई प्रशंसा के रूप में नहीं, पर कथा करते करते एक अनुभव हो गया है। अब कोई बात विवाद कुछ होता है ना, कभी परिवार में या कोई रिश्तेदार में या कोई मित्रों के बीच में, तो शांत रहने का मन होता है, ना बोलने की इच्छा होती है। पहले ऐसा होता था, कहीं पैसे ज्यादा खर्च हो गए, कहीं नुकसान हो गया तो रात में चिंता हो जाना, परेशान हो जाना, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति हो गई, कहीं कुछ अगर कोई एक भाग जीवन का कुछ गड़बड़ाता है तो मन में एक स्थिरता आ जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही कथा कहने का एक लाभ मिल रहा है कि जीवन धीरे धीरे अपने आप सम होता जा रहा है, स्थिति स्थिर होती जा रही है। आपके व्यवहार में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में कथा का परिणाम दिखना चाहिए। केवल कथा सुनने आ जाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपका व्यवहार, विचार